उत्तर प्रदेश के संभल में देखिए विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल से रोज नई खबरें सामने आती हैं। इस बीच में संभल के महमूद खान सराय में मां चामुंडा का मंदिर मिला। इस मंदिर के मिलने के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह है मां चामुंडा के मंदिर को चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया था। अब सनातनियों की मांग है कि चामुंडा मंदिर को कैद करने वाली 30 साल पुरानी दीवार हर हाल में गिरनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। संभल सत्य सनातन साधना शिव श्रीहरि और कल्कि अवतार, जिसका वर्णन पुराणों में एक बार नहीं बार बार हुआ। संभल के सनातन काल का प्रत्यक्ष प्रमाण। ये संभल के सनातन चैप्टर का सबसे ताजा और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। संभल का सनातनी सत्य छिपने वाला नहीं। संभल की पुण्य धरा पर एक और मंदिर मिला है। बरसों से दीवारों में कैद मां चामुंडा का मंदिर। ये मंदिर संभल के सनातनी गौरव का एक और गवाह बनकर सामने आया है। ये मंदिर प्रत्यक्ष प्रमाण है संभल की उस पहचान का जो युगों से संभल के सनातनी धरा में रची बसी है। संभल के महमूद खान सराय इलाके में हम मौजूद हैं और अभी हम यहाँ चामुंडा मंदिर में हैं। काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है और इसकी अवधि कितनी है, मंदिर की कितने साल पुराना है, इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि 300 साढ़े 300 साल पुराना ये मंदिर है। पूर्वज आकर यहाँ पूजा करते थे और स्थानीय इलाके में जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर इस मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हैं और बताते हैं कि मंदिर से इनकी भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास रहा है। मान्यताओं के मुताबिक ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म की गहरी आस्थाओं से जुड़ा है बल्कि अथाह आस्था के लिए मशहूर रहा है। सबसे पहले इस मंदिर को कैसे दीवारों में कैद करके रखा गया इसे देख लीजिए। बताया जा रहा है कि 3 दशक से मां चामुंडा के इस मंदिर को चारों तरफ से दीवारों से घेर कर रखा गया। 3 दशक यानी 30 साल में ये मंदिर ऐसे ही दीवारों के बीच अंधेरे में छिपा हुआ था। कि जो मंदिर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो ये पूरा फैक्ट्री है। ये देखिए, ये आपको लगेगा कि एक फैक्ट्री के अंदर इस मंदिर को बना दिया गया है और ये देखिए ये फैक्ट्री का एरिया है और ये बस मंदिर खत्म। आप सोचिए इतना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का अस्तित्व बस इतना ही है। आपको सोच के अजीब सा लगेगा लेकिन ये मंदिर की सच्चाई है। लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर की बहुत सारी जमीन है लेकिन उस पर कब्जा हो गया है। कब्जा किन लोगों ने किया है आप खुद समझदार हैं। आप सोचिए ये मंदिर खत्म। यहाँ पे ये मंदिर के ऊपर का स्ट्रक्चर को देखिए अगर आप, तो ये मंदिर का ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये फैक्ट्री का एरिया आ जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ से बाहर बोलूं आने के लिए, अंकित भाई एक बार बाहर दिखाइए। यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे ये देखिए मंदिर में आने का ये रास्ता है और कुछ इस तरीके से आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है और मंदिर से बाहर इस तरीके से निकलना पड़ता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे। यहाँ पर एक कुआं आपको नजर आएगा और ये कहते हैं ऐसा कि इस कुएं का सीधा कनेक्शन मंदिर से था लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। और ये देखिए ये वो कुआं है और इसको बंद कर दिया गया था लेकिन अब प्रशासन ने इसको खुलवाया है और कहते हैं कि यहाँ से सीधा रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा था लेकिन इस पे भी कब्जा हो गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मंदिर कई दशकों से बंद है। लोग बताते हैं कि यह स्थान कभी पूजा पाठ और मां चामुंडा की साधना का केंद्र था और अब 30 साल बाद एक बार फिर संभल का ये मंदिर आस्था और इतिहास का सनातनी संगम बन गया है। देवी चामुंडा का यह पवित्र मंदिर जो वर्षों तक अंधकार में छिपा हुआ था अब भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।
चारों तरफ से देखेंगे तो आप देखिए ना इस मंदिर का गुंबद है, ना इस मंदिर की छत है, ना ही आपको इस मंदिर के चारों ओर कोई ध्वजा दिखाई देगी। और देखिए ये पीछे देखिए ये दीवार देखिए, चारों ओर अगर आप, मैं बोलूं कैमरा चारों ओर घुमाइए, चारों ओर दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से चारों ओर से जो मंदिर है ये आपको कैद दिखाई देगा। लोग यही मांग कर रहे हैं कि आखिर हमारा मंदिर ये कैद क्यों है। इतने साल से जब हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि ये दीवार को तोड़ा जाए, मंदिर को रास्ता दिया जाए, जगह बड़ी की जाए ताकि यहाँ पर भजन कीर्तन हो, चाहे यहाँ भंडारा हो, लोग यहाँ आके पूजा कर सके, तो आखिर आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। संभल के इस चामुंडा देवी मंदिर ने न केवल आस्था को नई दिशा दी है, बल्कि संभल के सनातनी इतिहास में गहराइयों में झांकने का मौका दे दिया है। संभल में शिव मिले, हनुमान मिले, सनातनी कूप मिल रहे हैं, बावड़ियों के मिलने से बवाल मच रहा है। लेकिन इसी बीच बरसों से बंद चामुंडा देवी मंदिर के मिलने से नई बहस शुरू हो गई। यूपी का संभल सनातन का सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है। काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद संभल तीर्थ नगरी बन रहा है। योगी राज में संभल की सूरत बदलने वाली है, क्योंकि संभल में हो रहा है यम तीर्थ के जीर्णोद्धार के साथ ही धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार। संभल में जहां खुदाई हो रही है, वहां से सनातन के निशान मिल रहे हैं। एक एक निशान संभल की पौराणिक पहचान को और पुख्ता कर रहा है। मिसाल के तौर पर संभल के महमूद खां सराय में मिले इस चामुंडा देवी मंदिर को ही ले लीजिए। यहाँ मंदिर के चारों तरफ खड़ी दीवार हटाने की मांग हो रही, लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चामुंडा मंदिर को चारों तरफ से दीवार लगाकर बंद कर दिया गया था, इस वजह से उनको पूजा करने में परेशानी हो रही है। चामुंडा मैया की बहुत बड़ी रहमो कृपा हम पर, जो मांगते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पर सब चीज, मतलब एक फिर हम यहाँ बंद कर रहे थे, कुदरती एक मंजिल जो है ना इसके अंदर जोत जलने लगी थी यहाँ पर, कुदरती। यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता रखते हैं चामुंडा मैया से हम, और इनकी रहमो करम से यहाँ पर अच्छा सब चीज रहना सहना हो रही है सब चीज। अच्छा, यहाँ पे तो देख रहे हैं हम चारों तरफ से बंद है, दीवार घिरा हुआ है, कभी आप लोगों ने मांग नहीं की इसको खोला जाए? जी की है, वो बहुत देर से की है, हो गए 10 साल मांग करते करते, और हम कभी गेट पर लिखने चाह रहे थे जय श्री राम, तो वो भी नहीं लिखने दिया इन्होंने। बोले मंदिर को दुबका रखा अंदर खांची के अंदर। हमने बेहतरीन दफे कोशिश भी करी, रास्ता मांगने भी, वो इधर से दीवार कर दी, ये दीवार भी कर दी, फिर बीच में एक दीवार और कर दी, और कुएं का रास्ता ही बंद कर दिया। कुएं से ही आने का रास्ता था हमारा, गेट लग रहा, देख लो जाकर वहां पर, और बीच में एक और गेट था, और वहां से भी वहाँ दीवार कर दी इन्होंने पुरानी। हम 30 साल दीवार को करे हुए हो गए इनको, और कोई भी किसी तरीके का लाभ नहीं है। यहाँ पर आते हैं और गेट कटकटाते हैं, घंटे 2 घंटे तक पढ़ देते हैं, और नौ दुर्गों में भी, और जैसे कि पूजा पाठ होते हैं, कोई नहीं, और यहाँ पे कोई नहीं। आरोप है कि चामुंडा मंदिर पर सियासी शह पर एक शख्स ने कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, चारों तरफ से मंदिर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। लेकिन चामुंडा देवी मंदिर के काफी करीब प्राचीन कुएं के मिलने से विवाद और बढ़ गया है। आप लोग आती हैं यहाँ पूजा करने के लिए? आते हैं, रोज आते हैं पूजा करने, रोज आते हैं, और गेट बंद रहता है। हम किवाड़ खटखटाते हैं तो खोल नहीं पाते किवाड़ों को, और परेशानी होती, लौट के चले आते हैं हम। बोलो टेम से आना, आप अभी गेट नहीं खुल लिया। और ये है कि ये जमीन जो है, कोई तो कहता कितनी, कोई कहता कितनी। जमीन तो इसके जो है चामुंडा की, वो 1.25 बीघे जमीन है। अभी इन्होंने जब से ये खांच खरीदी है, जब से इन्होंने हमारा मंदिर का भी आना जाना, ये इधर से रास्ता दे दिया, वो इधर का ये रास्ता बंद कर दिया। 4 मई से सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने, और हमें आने जाने में परेशानी पड़ती है। हम ये निवेदन करते हैं सरकार से, जो हमारी जगह है वो हमें दिवाइए, और हम मजदूर आदमी है सब, और इसका वो होवे, सरकार से निवेदन करते हैं ये बन जाए मंदिर हमारा। मंदिर तो पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो कैसे इन्होंने घेर लिया, जिन्होंने ली यही जमीन घेर लिया इन्होंने, सब रास्ता बंद कर दिया। इधर को रास्ता था पहले, इधर को ये दीवार कर ली। तो आप कब से इस मंदिर को देखते आ रही है? हम तो जब शादी हुई 50 साल हो गए देखता है ऐसे। हुआ ये कि स्थानीय लोगों की तरफ से प्रशासन को संभल के महमूद खां सराय में एक प्राचीन कुएं पर अतिक्रमण की सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और उस प्राचीन कूप की खुदाई शुरू की गई। टीम कुएं की खुदाई कर रही थी कि वहां स्थानीय लोग आ पहुंचे और बताया कि इस कुएं के पास ही सैकड़ों साल पुराना चामुंडा मंदिर और विशाल वृक्ष है, जिसके आसपास
कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। संभल में अब तक कुल 34 तीर्थ मिल चुके हैं। प्रशासन की तरफ से अभी जांच जारी है। कई और मंदिरों की खोजबीन भी जारी है। सनातन में मान्यता है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। संभल ही वो पुण्य भूमि है जहां भगवान कल्कि जन्म लेंगे। इसके पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों की लंबी श्रृंखला है। प्रमाण नंबर 1 श्रीमद् भागवत पुराण, प्रमाण नंबर 2 स्कंद पुराण, प्रमाण नंबर 3 गरुण पुराण, प्रमाण नंबर 4 अग्नि पुराण, प्रमाण नंबर 5 भविष्य पुराण, प्रमाण नंबर 6 कल्कि पुराण, प्रमाण नंबर 7 सिखों का 10वां ग्रंथ। ऐसी न जाने कितनी मान्यताएं संभल में होने वाले कल्कि अवतार से जुड़ी हुई है। हर मान्यता में एक ही सत्य है जो अटल है, और वो है कि संभल में ही कल्कि लेंगे अवतार। संभल के बीच दफन इतिहास में कल्कि अवतार का भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है। पुराणों में लिखा है कि जिस पुण्य धरा पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे वहां 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पुरे और 52 सराय होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पुराणों में वर्णित वो पुण्य धरा यूपी के संभल से बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी जिस धरती पर भगवान विष्णु का आखिरी अवतार की मान्यता है वो संभल ही है। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। सदियों पुराने संभल के इस नक्शे को देखिए। इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप का स्पष्ट वर्णन। यहाँ अर्ककुंड यानी सूर्य कुंड के उत्तर में भगवान कल्कि का अवतार हो। ये जगह प्राचीन हरि मंदिर है और इसके चारों तरफ 68 तीर्थ और 19 कूपों का वर्णन है। आज भी कल्कि अवतार लोगों के लिए एक रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण के 12वें स्कंद में उल्लेख है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। कल्कि अवतार से जुड़े श्लोक में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कि संभल में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। उसी समय से सतयुग की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही संभल में सनातन के साक्षात प्रमाण दिखने लगे। 14 दिसंबर संभल के खग्गू सराय में बंद मंदिर और कुएं का पता चला था। 15 दिसंबर शिव मंदिर में पूजा शुरू हो गई थी। साथ ही पुराने कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ। 16 दिसंबर को पुराने कुएं की खुदाई में 3 मूर्तियां मिली। 17 दिसंबर को मंदिर से सटे अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हुआ। 20 दिसंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला। 20 दिसंबर को एएसआई ने कई जगह सर्वे किया। 21 दिसंबर को प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। 22 दिसंबर को मंदिर के पास बावड़ी मिली थी। 24 दिसंबर को खुदाई के दौरान 50 साल पुराना कुआं मिला था। 2 जनवरी से ही बावड़ी की खुदाई रुकी हुई है, क्योंकि एएसआई की तरफ से कहा गया है कि और खुदाई से दीवार गिरने का खतरा है। इसके साथ ही 2 जनवरी को मां चामुंडा का मंदिर मिला है। संभल इस समय सनातन के साथ साथ सियासत में भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। योगी सरकार ने संभल को कल्कि नगरी और धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। इसीलिए योगी सरकार धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार पर जोर दे रही है। संभल के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। संभल में यमतीर्थ के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। यमतीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 20 लाख का बजट जारी किया गया है। संभल में खुदाई के दौरान एक के बाद एक निकले सनातन के सबूत मिलने के बाद सरकार अब इस क्षेत्र के महत्व को और ऐतिहासिक करने की तैयारी में है। लेकिन इसी के साथ संभल में सियासत की शह पर कैसे अवैध कब्जा हुआ है उसका स्याह सच भी एक एक कर सामने आ रहा है, चाहे वो मंदिर हो या फिर कब्रिस्तान। संभल के अंदर महमूद खां सराय जगह पर हम मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान है
ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और यहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर यहीं के कुछ राजनेता के जो खास लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा करके रखा है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने मकान तक बना लिए हैं, जो कब्रिस्तान की जगह है उसके ऊपर लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हैं जो पेपर के साथ हमारे साथ खड़े हैं। पहले तो पेपर दिखाइए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब वक्फ की प्रॉपर्टी बनी है और आखिर किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हुआ है? वक्फ की प्रॉपर्टी तो बहुत टाइम हो गया, इसको 50-60 साल हो गए वक्फ में दर्ज हुए हुए। और इनको भी कब्जा को भी उसके बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया सारा इस पे। मूंगफली बेचने के लिए इन लोगों को जगह दी थी हमारे बड़े बूढ़ों ने, वो मूंगफली बेचते बेचते इन्होंने सारा कब्जा कर लिया। कौन है ये लोग जिन्होंने कब्जा किया? दीपक राय के साहब। दीपासरा यानी कि आपके सांसद का एरिया? तो वहीं के, वो सांसद भी वहीं के, ये भी वहीं के सारे। कहना गलत नहीं होगा कि संभल का सच अब सबके सामने है। कैसे यहाँ अंधेर गर्दी हुई, कैसे संभल के सनातनी सत्य पर मिट्टी डाली गई, मंदिरों को कैद किया गया, लेकिन अब संभल का सत्य सनातन सबके सामने है। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।